खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, जिनको हम केपी ओली के नाम से जानते हैं, नेपाल के एक बहुत बड़े नेता हैं। वे अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 22 फरवरी 1952 को नेपाल के तेह्रथुम जिले में हुआ था। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। बचपन से ही ओली जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। वे हमेशा से ही अपने साथियों से आगे रहते थे और शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। गांव के स्कूल में सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ओली जी ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। वे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और जल्दी ही कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हो गए। 1970 में ओली जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में शामिल हो गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ओली जी का परिवार एक साधारण परिवार था। उनके पिताजी एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। इसके बावजूद ओली जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। यह उनकी शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का प्रमाण है। ओली जी का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। उनके पिताजी एक किसान थे जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते थे। ओली जी ने अपने पिताजी से मेहनत और समर्पण की सीख ली। ओली जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। यह उनकी शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का प्रमाण है। उनके जीवन की यह यात्रा हमें प्रेरणा देती है। उस समय नेपाल में पंचायत सिस्टम चल रहा था, जो एक केंद्रीकृत और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। इस प्रणाली में जनता की आवाज को दबाया जाता था और राजनीतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता था, जिसका ओली जी और उनके कम्युनिस्ट साथी बहुत विरोध करते थे। वे इस प्रणाली को समाप्त करने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत थे। ओली जी ने पंचायत सिस्टम के खिलाफ बहुत से आंदोलनों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और जनता को जागरूक किया। 1973 में ओली जी को पंचायत के खिलाफ काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी और उनके समर्थकों में आक्रोश फैल गया। उन्हें 14 साल की सजा मिली। इस सजा ने ओली जी के जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। जेल में ओली जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने राजनीतिक विचारों को और मजबूत किया। उन्होंने जेल में रहते हुए कई किताबें पढ़ी और अपने ज्ञान को बढ़ाया। ये जेल का समय ओली जी के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने आत्मचिंतन किया और अपने उद्देश्यों को और स्पष्ट किया। जेल में बिताए हुए समय ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जब वे जेल से बाहर आए तो वे पहले से भी अधिक दृढ़ और संकल्पित थे और उन्होंने अपने संघर्ष को और भी जोश के साथ जारी रखा। 1990 में नेपाल में लोकतंत्र आया। ओली जी जेल से रिहा हुए और फिर से राजनीति में एक्टिव हो गए। वे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के एक बड़े नेता बन गए। ओली जी ने कई बड़े पदों पर काम किया। वे होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसे जरूरी पदों पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी काबिलियत और लीडरशिप दिखाई। ओली जी की एक मजबूत और निडर नेता की छवि बनी। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। सेक्शन 4 प्रधानमंत्री के रूप में पहला और दूसरा कार्यकाल। 2015 में ओली जी पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया। ये नेपाल के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। 2018 में ओली जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने देश के विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया। ओली जी के नेतृत्व में नेपाल ने चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, हालांकि उनके कुछ फैसलों की आलोचना भी हुई। सेक्शन 5 विरासत और भविष्य। केपी ओली जी नेपाल के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा ने देश के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित किया है। उन्होंने नेपाल की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया है। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो देश की दिशा को निर्धारित करते हैं। ओली जी एक राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं। उनकी नीतियों में हमेशा देश की संप्रभुता और अखंडता को प्राथमिकता दी गई है। वे नेपाल की आजादी और एकता के लिए हमेशा दृढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक पार किया। आगे आने वाले समय में नेपाली राजनीति में ओली जी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके अनुभव और दूरदर्शिता से देश को लाभ होगा।
वे एक अनुभवी नेता हैं और उनके पास नेपाल के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने का तजुर्बा है। उनके नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ओली जी का जीवन संघर्ष और समर्पण की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। उन्होंने नेपाल के विकास और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके प्रयासों से देश ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है और आगे बढ़ा है।